देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 16 है शायद या 15 है, पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 इसने दिया हुआ है P एंड Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ये लाइन है, दो लाइनें दी हैं। एक तो लाइन ये दी हुई है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा। एक लाइन की इक्वेशन दी है और दूसरी लाइन भी मान लीजिए यहाँ पर ही है, ठीक है, ये लाइन है और इस पर भी परपेंडिकुलर है। ये दूसरी लाइन है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू k है। ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। टू लाइंस की इक्वेशन है, लाइन 1 और लाइन 2, दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है। इन दोनों इक्वेशनों पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से, यानी 0 0 से। एक तो डिस्टेंस ये है d1 0 0 से, ठीक है, एक तो ये डिस्टेंस है और दूसरा भी फिर 0 0 से ये दूसरी डिस्टेंस भी, तो ये है d2, ठीक है। और ये d1 d2 की वैल्यू एक तो दे रखी है इसमें p और एक दे रखी है q, ये गिवन है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, सॉल्यूशन बाय फर्स्ट इक्वेशन x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए d इक्वल टू होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर ये ओरिजिन से है, ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो डायरेक्ट c भी लिख सकते हो, ठीक है। तो d इक्वल टू, इस लाइन की इक्वेशन c की वैल्यू आ जाएगी माइनस के, ये तो x इंटू एक्स की वैल्यू 0 0 पॉइंट है, x अपाई के 0 इंटू कॉस थीटा में पूरा ही लिख रहा हूँ, ax1 प्लस by1 b बाई प्लस c रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो x की वैल्यू 0 0, x एंड y की वैल्यू है ये, प्लस माइनस का है, माइनस y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ y हटा देता हूँ और ये 0 लिख देता हूँ, 0 इंटू साइन थीटा माइनस k cos 2 थीटा अपॉन रूट में इसकी वैल्यू कोफिशिएंट है x का cos थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। d की वैल्यू p दिया हुआ था, p इक्वल टू, ठीक है, इसकी पहले वाली डिस्टेंस d1 ली थी, तो d1 इक्वल टू d की वैल्यू p है, d1 और ये p की वैल्यू है, p इक्वल टू माइनस k cos 2 थीटा, p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेम वे इस पैसे भी निकाल रहा हूं, तो सेकंड इक्वेशन दी हुई है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा माइनस e इक्वल टू 0, या इक्वल टू लेने दे अगली बार में। तो देखिए x अपॉन cos थीटा sec थीटा बराबर cos थीटा हो गया प्लस y अपॉन sin थीटा इक्वल टू k, sin थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा एंड cos थीटा, मल्टीप्लाई sin थीटा cos थीटा इन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पर ये कर दिया तो x sin थीटा आ जाएगा, cos थीटा sin थीटा का करोगे तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, प्लस y cos थीटा
इक्वल टू के साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल टू के, टू का मल्टीप्लाई कर दिया, टू साइन थीटा कॉस थीटा, यानी एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल टू के बाई टू साइन टू थीटा आ जाएगा। इस वैल्यू को वन साइड कर लीजिएगा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा माइनस के अपॉन टू साइन टू थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन इक्वल टू 0। गिवन इक्वल टू क्यू दिया हुआ है। ठीक है, इस पार्ट को मैं रफ कर रहा हूं। तो Q इक्वल टू 0 इंटू साइन थीटा प्लस 0 इंटू कॉस थीटा माइनस के अपॉन टू साइन टू थीटा। ठीक है, अपॉन रूट में साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ये वैल्यू कितना हो जाएगी, यानी कि माइनस के अपॉन टू साइन टू थीटा आ जाएगा। क्यू क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर अपॉन 4 साइन स्क्वायर टू थीटा। ठीक है, ये सेकेंडरी इक्वेशन आ जाएगी। गिवन कंडीशन थी टू प्रूव पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर है। एलएचएस साइड ली है पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट से तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस 4 इंटू के स्क्वायर अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, यानी के स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस साइन स्क्वायर टू थीटा। ठीक है, के स्क्वायर इंटू 1 यानी कि के की वैल्यू आ जाएगी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, के स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। सेवेंटीन में दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी बट सेज इतने एंड फाइंड द, देखिए एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी। ए के पॉइंट हैं 2 एंड 3, बी का पॉइंट दिया हुआ है 4 एंड -1, सी का पॉइंट दिया हुआ है 1 एंड 2। फाइंड द इक्वेशन लेंथ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड रहेगा तो ये परपेंडिकुलर होगी, मिड पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, ये ए डी दिया है, एल्टीट्यूड है, ये लिख देता हूं, एल्टीट्यूड। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट है, मतलब ये ट्रायंगल फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। तो पहले तो हमें इससे इसकी ग्रेडियंट निकाल लीजिएगा।
ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ बी सी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये x1 y1, x2 y2। y2 की वैल्यू 2 माइनस माइनस 1 और 1 माइनस 4, यानी 3/3 -3 इक्वल टू -1 आ रहा है। ठीक है, इसकी ग्रेडियंट तो आ रही -1। अब नॉर्मल, इस लाइन के लिए नॉर्मल ग्रेडियंट आ जाएगी। नॉर्मल ग्रेडियंट आ जाएगी 1। ठीक है, यानी कि ये m की वैल्यू थी, कैपिटल M निकल के आ जाएगी 1 नॉर्मल। अब AD का इक्वेशन निकालना था। इक्वेशन ऑफ AD इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू y m y, ये है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल M रख रहा हूँ, ये ध्यान है कि नॉर्मल वाली ग्रेडियंट लगा रहा हूँ। ये m है, y माइनस y1 की वैल्यू है 3 इक्वल टू 1 x माइनस 2। y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2, यानी x माइनस y और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये एडी की इक्वेशन है, लाइन इक्वेशन ऑफ एडी इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इस लाइन की ये इक्वेशन आ रही है x माइनस वाई अब देखिए यहां पर ये इसकी आ गई। अब ये कहता है, यहां तक तो ये वैल्यू ठीक है। अब देखिए BC की इक्वेशन निकालनी है। यहां तक एक पार्ट हल हो गया। B के पॉइंट है 4 एंड -1, C का पॉइंट है 1 एंड 2, x1 y1 x2 y2। ठीक है, BC लाइन इक्वेशन देखिए y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन के x2 माइनस x1 और x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू 1 है इक्वल टू y2 की वैल्यू 2 प्लस 1 y2 माइनस y1 और x2 1 माइनस 4 इक्वल टू x माइनस x1 4। y प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन -1 माइनस के 3 x माइनस 4। ठीक है, y प्लस 1 इक्वल टू माइनस x माइनस 4, y प्लस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 4। इनको वन साइड कर लीजिएगा तो x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये BC की इक्वेशन आ जाएगी। BC पर AD से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance from point 2 and 3 on BC।
BC पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, BC का इक्वेशन तो ये आया था। तो D इक्वल टू x की वैल्यू 2 प्लस 3 माइनस 3 अपॉन के रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। D इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 2 यानी रूट 2 आ जाएगी D की वैल्यू। ठीक है, ये पार्ट था इसमें, इस तरह से इसको हल किया गया है। एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, इसे भी फिनिश करा देते हैं। P is the length of perpendicular, क्वेश्चन नंबर 18 है। P is the length of perpendicular from the origin and line whose intercept axis A and B। ये है कोई लाइन इस तरह से A और B पर इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पर A एंड 0, यहाँ पर 0 एंड B है। ठीक है, इंटरसेप्ट इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, क्या तो b a प्लाई a b, तो bx प्लस ay माइनस इक्वल टू a b, यानी bx प्लस ay माइनस a b इक्वल टू 0, ये आ जाएगी। ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डलाया ये 90 डिग्री का OM, तो OM इक्वल टू 0 0 से इस पर ये परपेंडिकुलर है, तो B इंटू 0 प्लस A इंटू 0 माइनस AB अपॉन रूट में B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, AB अपॉन के रूप में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, OM की वैल्यू, और ये डिस्टेंस है इसलिए मैंने मॉड ले लिया है, OM इक्वल टू AB अपॉन के रूप में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसने क्या करवाया था, अच्छा ये OM की वैल्यू P दिखा रहा है, तो P इक्वल टू, फिर तो हल ही कर दो, यहाँ से ले लेंगे, ये P की वैल्यू है P इक्वल टू माइनस AB अपॉन रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर P स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये डाला रहा हूँ, इसको इसके नीचे कर रहा हूँ, P A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू P स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन P स्क्वायर आ जाएगा। ये इसके नीचे ले लिया, इसके नीचे कर दिया है, तो A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन P स्क्वायर। A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा, B स्क्वायर से B स्क्वायर कट जाएगा, और ये रह जाएगा 1 अपॉन B स्क्वायर प्लस 1 अपॉन A स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन P स्क्वायर। ठीक है, यही प्रूफ करना था हमें। समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये है। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे P दिखाई थी, मैंने OM लिखा था, OM की वैल्यू P है, P ले लिया, अब इसका स्क्वायर कर लीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, P स्क्वायर यहाँ पर ले आया हूँ, तो ये नीचे आ जाएगी वैल्यू, ये इसके नीचे कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, या A स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन A स्क्वायर प्लस 1 अपॉन B स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन P स्क्वायर। ये कंडीशन फॉलो हो रही है। ओके, थैंक यू। ठीक है, बस इतना ही है।